नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। दिल्ली में मिली बम्पर जीत का जश्न मनाने के लिए आज मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता। आज यहां पर फूलों की वर्षा की गई और मिठाई का वितरण किया गया। यहां पर 2 बजे से ये कार्यक्रम चालू कर दिया गया था। सबसे पहले यहां पर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल। उनके साथ पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुधीर सैनी, पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप और जिला पंचायत अध्यक्ष वीरपाल निर्वाल और उनके साथ बहुत सारे कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे। जश्न का माहौल बड़ी धूमधाम से यहां पर मनाया गया, लेकिन उस समय नया मोड़ जश्न में आ गया जब यहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री, दिल्ली की जीत के हीरो संजीव बालियान पहुंचे। संजीव बालियान ने लोगों को धन्यवाद दिया। लोगों ने संजीव बालियान को कंधों पे उठा लिया और नारे लगाए गए। लोगों ने कहा कि दिल्ली की जीत के हीरो है संजीव बालियान। देखिए पूरी रिपोर्ट से न्यूज 28 भारत। जीत मिली है दिल्ली में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोदी जी की जीत है, मोदी जी गारंटी की जीत है। और जब दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया है, उसके लिए मैं दिल्ली की जनता का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और देखिए, लगातार आप अगर हिंदुस्तान का नक्शा उठाना शुरू करेंगे तो भगवा ही भगवा लगातार हर जगह हो रहा है। और ये दिखलाता है किस प्रकार से पहली सरकार से जनता त्रस्त थी और मोदी जी पर जो जनता का विश्वास है उसकी जीत है। सर, उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं बहुत जल्दी, तो उत्तर प्रदेश में भी यही हालात होंगे। आप देख लेना जब चुनाव आएंगे। अभी आपने मिल्कीपुर में देख लिया 60,000 वोटों से वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं। इसी प्रकार का रिजल्ट अब आगे वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में आएगा। चलिए, हमारे शुभकामनाएं। धन्यवाद भैया। अध्यक्ष जी, क्या कहना चाहेंगे बम्पर जीत के लिए? आज बहुत खुशी का दिन है। 27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा लौट के आ रही है। इसके लिए मैं दिल्ली के प्रत्येक कार्यकर्ता को और दिल्ली से बाहर के भी जितने कार्यकर्ता दिल्ली चुनाव में लगे हुए थे उन सब का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूंगा, उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और जिस प्रकार से दिल्ली वासियों ने जमकर समर्थन दिया है उसका मैं दिल्ली वासियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और निश्चित रूप से जिन अपेक्षाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपने का काम दिल्ली में किया है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके प्रत्येक उम्मीदों को, प्रत्येक आशा को मैं समझता हूं कि विश्वास में बदलने का काम करेगा। निश्चित रूप से आज बहुत खुशी का दिन है। और इसी उपलक्ष्य में आज शिव चौक पर भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरनगर के सभी कार्यकर्ता, जिसमें हमारे माननीय मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव जी भी हमारे साथ हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय वीरपाल निर्वाल जी हैं, पूर्व विधायक आदरणीय कंसल जी हैं और पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं और पूरी खुशी के साथ दिल्ली की खुशी जीत का जश्न मना रहे हैं। आते जी, अब तो चुनाव हो चुके हैं, अब तो मुख्यमंत्री पद का नाम बोल दीजिए। ये हमारा विषय नहीं है, ये हाईकमान का विषय है, दिल्ली के लोगों का विषय है, वो जो भी होगा। चलिए, आपको बहुत बहुत मंत्री दिल्ली में 27 साल बाद वापसी की है, इसीलिए इतनी खुशी है कार्यकर्ताओं को। जीत दिल्ली की और जश्न मुजफ्फरनगर में शिव चौक पे, ये विकास की जीत है। मैं भी दिल्ली के चुनाव में था। एक बात इस बार विशेष रूप से थी कि जनता विकास चाहती है, डेवलपमेंट। हो सकता है कुछ दिन के लिए कुछ और बातें हो जाएं, लेकिन जब दिल्ली चुनाव में थे तो हर जगह की बात थी, टूटी हुई सड़कें थी, सीवरेज सिस्टम नहीं था, पानी नहीं था। तो जनता ने इस बार का चुनाव डेवलपमेंट में चुनाव दिल्ली का हुआ है और पहली बार बहुत साल बाद दिल्ली में विकास के नाम पर चुनाव हुआ है। और जब जब विकास की बात होगी, जब जब डेवलपमेंट पे हम चलेंगे तो सिर्फ एक ही पार्टी है जो इसके बारे में बात करती है, वो है भारतीय जनता पार्टी। जिस तरह केजरीवाल दिल्ली में हो रही थी, तो क्या लगता है क्या कमियां रही जिससे केजरीवाल की सरकार गई और बीजेपी? यही रही। आप दिल्ली के आम नागरिक से पूछिए, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश से हैं, जो हरियाणा से हैं, जो बिहार से हैं, वो सब ये कहने लगे थे कि हमारे गांव बेहतर है दिल्ली के गांव से। दिल्ली की जो कॉलोनियां हैं, चाहे झुग्गी झोपड़ी हैं, चाहे जे क्लस्टर हैं, चाहे दिल्ली देहात है, कई बार लगता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा या बिहार या उत्तर प्रदेश के गांव उनसे बेहतर है। सब लोग अपने गांव भी जाते हैं, उन्हें नेशनल हाईवे ने, रेलवे का काम, मेट्रो, ये सब देखी है मोदी जी का जो डेवलपमेंट है, लेकिन वो डेवलपमेंट दिल्ली के अंदर दिखाई नहीं दिया 10 साल से। तो यही सबसे बड़ा कारण रहा है भारतीय जनता पार्टी की जीत का और आपकी हार का। दिल्ली में चल रही थी, 10 साल से फ्री की योजना चल रही थी, बिजली फ्री, पानी फ्री और सारी चीजें थी। अब नई सरकार है तो क्या लगता है चुनौती होगी उसको लेकर? देखिए, बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं जो अच्छी हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है इनको जारी रखेंगे। लेकिन दिल्ली की जनता ने एक बात दिखाया है कि योजनाओं के साथ साथ काम भी चाहिए।
योजना बनाना सबसे आसान है, कोई भी सब्सिडी योजना बनाओ, फाइल में लिख दो सब्सिडी होगी। डेवलपमेंट का काम मुश्किल है, मेहनत का है। तो भारतीय जनता पार्टी का प्लस पॉइंट यह है कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर वर्ग है, उनको किसान मजदूर या कमजोर वर्ग को सब्सिडी और सुविधाएं भी देती है, लेकिन साथ के साथ देश के डेवलपमेंट की बात भी भारतीय जनता पार्टी करती है। यमुना साफ नहीं कर पाए, अब आपको मौका मिला है, कब तक साफ हो पाएगी? देखिए मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि काम होगा, चाहे वो पानी का फ्रंट हो, चाहे सीवर का फ्रंट हो, चाहे यमुना जो बहुत बड़ा मुद्दा था इस चुनाव का। गंगा जी पहले से बहुत बेहतर है और इस बार यमुना जी पर विशेष फोकस भारतीय जनता पार्टी सरकार करेगी। केजरीवाल का आरोप है कि हरियाणा ने जहर मिला दिया यमुना में, और उसको लेकर के अब क्या कहूँ बेचारे को, इसी दुर्गति उसकी, इसीलिए तो ये ऐसी बात कहना, एक पूर्व मुख्यमंत्री ऐसे शब्दों का प्रयोग करे, ऐसी बात कहे देश को तोड़ने की, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात कोई हो नहीं सकती। शायद इसी का फल उन्हें मिला है। आपने कितनी सीटों पर प्रचार किया वहाँ दिल्ली में? मैं तो मेरे विचार से 2 महीने से दिल्ली हूँ, तो शायद 30-35 सीटों पर तो गया ही हूँ। भाई अभी हिसाब नहीं लगाया, भारतीय जनता पार्टी जीती है, हम नहीं जीतते, पूरी भाजपा जीती है, कार्यकर्ताओं ने जिताई। ये मुझे कैसे पता हो सकता है, जो पार्टी तय करेगी वो मुख्यमंत्री होगा। आपने बाहरी दिल्ली में जो प्रचार किया वो भी एक चीज का फैक्टर रहा है। नहीं, मेरा कोई, मैं पिछले 2 चुनाव में भी दिल्ली का सह प्रभारी था, ये गलतफहमी मुझे बिल्कुल नहीं है। ये जीत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत। इस तरह प्रवेश वर्मा का नाम चर्चाओं में है और केजरीवाल को हरा है, तो दिल्ली में जिसके नाम पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, तो उसको लेकर क्या लगता है कि प्रवेश वर्मा को मौका मिल सकता है? आप और मैं दोनों शायद उसका फायदा चाहते होंगे, इसलिए कोई जवाब देना ठीक नहीं है।